हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश चंद्रवंशी आपको उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों हम सब अभी तक क्लास 10th का जो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है। बट भारतीय भवन में एक टॉपिक जो रह गया था, है ना, दहन और ज्वाला, तो हम सब अभी की वीडियो में देखने वाले हैं। इस फर्स्ट टॉपिक है, 5-10 मिनट का वीडियो होगा, दहन और ज्वाला, जो उम्मीद है कि आपको समझ ठीक तरीके से दोस्तों यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। और वीडियो नहीं आ रहा था तो आपको पता है अभी तो लगन का समय चल रहा है और कुछ शादी ब्याह तो होते हैं, तो इसी वजह से आवाज़ की वजह से नहीं हो पा रहा था। बट अभी तो आज शांत है, तो देखते हैं तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। फिर भी आप देख रहे होंगे हल्का हल्का सा आवाज़ दोस्तों आ रहा होगा, ठीक है। तो बट आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो भारतीय भवन में जो टॉपिक दिया गया है दहन और ज्वाला, है ना, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी के हिसाब से हमने आपको पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो हम दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे दहन और ज्वाला के बारे में, तो ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं दहन। दहन का मतलब क्या होता है? तो दहन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ों को जलना। तो जलेगा कैसे, ठीक है। तो याद रखोगे, तो दहन किसको कहेंगे ना, वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन यानी O2 की उपस्थिति में जलकर हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं? दहन कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे दोस्तों, जैसे कार्बन देख लीजिए C2, है ना, कोयला देख सकते हैं आप, C2 कार्बन तो होता है, ठीक है। कोयला जब ऑक्सीजन के संपर्क में जलता है ना, तो क्या होता है, वो CO2 देता है और हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे यहाँ पे? दहन कहते हैं। अब यदि आगे की बात करेंगे तो दहन के आधार पर ना पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है दाह्य पदार्थ, जिसे हम सब ज्वलनशील पदार्थ भी कहते हैं, और एक होता है अदाह्य पदार्थ, जिसे अज्वलनशील कहते हैं। तो नाम ही में है ज्वलनशील और दूसरा है अज्वलनशील। तो आपको पता है वैसा पदार्थ जो जलता है ना, वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, हम सब उसे क्या कहते हैं? तो हम सब उसे ज्वलन पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब क्या करेगा? सभी जलेगा, ठीक है। बट अगला जो है ये क्या है? अदाह्य पदार्थ क्या है? यानी वैसा पदार्थ जो नहीं जलता है ना, जो नहीं जलता है, हम सब उसे क्या कहते हैं? अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी, सब नहीं जलने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब पदार्थ क्या है आपका? अदाह्य पदार्थ। एक होता है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या है? तो आपको पता है कि कोई भी पदार्थ ना अपने ज्वलन ताप के आधार पर ही जलता है, ठीक है। आप देखते हैं कि निवारी को लीजिए और एक लकड़ी को लीजिए, पहले कौन जलेगा? निवारी जलने वाला है, फिर कौन जलेगा? लकड़ी। क्यों? क्योंकि निवारी को तापमान कम चाहिए, है ना। वो कम तापमान पर क्या होता है, वो गर्म होकर के जल जाता है, जबकि लकड़ी क्या है, उसको तापमान अधिक चाहिए। तो जब तक वो अपने जलने वाली क्षमता तक नहीं पहुंचेगा ना, तो वो नहीं जल पाएगा, ठीक है। तो हम सब किसको कहेंगे ज्वलन ताप क्या है? यानी वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, तो वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। याद रखोगे, सभी पदार्थों का दोस्तों ज्वलन ताप अलग अलग होता है, ठीक है। अब बात रह गई कि दहन के लिए, मतलब कोई पदार्थ को जलने के लिए कितनी शर्तें की आवश्यकता होती है। तो कोई भी पदार्थ को जलने के लिए ना मुख्यतः 3 चीज चाहिए। कौन कौन? पहला तो दोस्तों पदार्थ ज्वलनशील होना चाहिए। दूसरा, उसको ऑक्सीजन होना चाहिए ना। पदार्थ क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे कंडीशन हैं जहाँ पे कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। बट हमें यहाँ पर पढ़ना है कि वह कम से कम तो कोई पदार्थ को जलने के लिए दोस्तों यहाँ पर उसको चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। तो दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो पहला आवश्यक है ज्वलनशील पदार्थ। फिर क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरा ऑक्सीजन। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है आपका? ज्वलन ताप, है ना। मतलब ज्वलन ताप भी अति आवश्यक है। जब तक कोई पदार्थ अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा, वो जल नहीं सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया दहन के बारे में। आइए हम अगले पार्ट अभी देखते हैं। आपका ये हम अभी देखते हैं दोस्तों ज्वाला क्या होता है, समझते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों आइए सब अभी के फिर हम सब आगे बढ़ते हैं। तो हम सब अभी देखा दहन के बारे में दोस्तों, हम सब अभी देखने वाले हैं ज्वाला के बारे में, ठीक है। तो ज्वाला क्या है? तो आपको पता है दोस्तों ज्वाला क्या होता है कि जो भी पदार्थ जल करके ना हमें लौह उत्पन्न करता है, तब से उस लौह को क्या कह देते हैं? ज्वाला कह देते हैं। आप माचिस की तीली को मारिए तो उससे जो लौह निकल रहा है ना, पीला टाइप का, ठीक है, तो उसी को क्या कह देते हैं दोस्तों? ज्वाला कह देते हैं। बट ये ज्वाला 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है प्रकाशहीन ज्वाला, एक होता है प्रकाशमान ज्वाला। प्रकाशहीन की बात करेंगे ना, तो वैसा ज्वाला जिसमें प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, उसमें तो होगा बट उसमें प्रकाश नहीं होगा, तो हम सब उसे क्या कहेंगे?
प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। और याद रखोगे कि प्रकाशहीन का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, यदि अब हम यहाँ पे प्रकाशमान की बात करेंगे ना जी, तो प्रकाशमान ज्वाला वैसा ज्वाला जिसमें प्रकाश होता है, ठीक है, वैसा ज्वाला जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रकाश होता है, हम सब उसे क्या कहेंगे, प्रकाशमान ज्वाला कहते हैं। और प्रकाशमान ज्वाला का रंग कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। चलिए, यदि अब हमसे यहाँ पर मोमबत्ती की ज्वाला की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो मोमबत्ती की ज्वाला जो है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन, प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशमान मंडल और केंद्रीय मंडल। यदि हम इससे पहले तीनों के बारे में समझे, उससे पहले जानते हैं कि मोमबत्ती, मोम क्या होता है। तो मोम में एक बत्ती लगा होता है ना, हमसे इसको क्या नाम देते हैं, मोमबत्ती करते हैं। बट मोम होता क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या, कि मोम जो है ना, मोम एक क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है जो हाइड्रोकार्बन पदार्थ है। याद रखोगे मोम कैसा है जी, तो मोम एक हाइड्रोकार्बन पदार्थ है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए, और यदि हम सब यहाँ पे इसके 3 भाग होता है, कौन कौन, तो हमने बताया अभी कि मोम की ज्वाला के 3 भाग होते हैं, प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशमान मंडल और केंद्रीय मंडल, ठीक है। प्रकाशहीन मंडल में क्या होता है, तो प्रकाशहीन मंडल में क्या होता है कि इसमें है ना, इसमें मोम का, प्रकाशहीन में क्या होता है, तो मोम का ना पूर्ण दहन हो जाता है, ठीक है। पूर्ण दहन होने के कारण इसमें, ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है और यह सबसे गर्म भाग है। यदि हम प्रकाशमान की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यह इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये अपूर्ण दहन होता है और यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है जिससे पीले रंग का प्रकाश निकलता है। तो याद रखोगे कि प्रकाशमान मंडल से जो मोमबत्ती जो प्रकाश करती है ना, वो बीच वाले अपने ज्वाला से भाग करती है, ठीक है। और यदि हम सबसे इसके अंदर की बात करेंगे दोस्तों, केंद्रीय मंडल की बात करेंगे, तो यह जो मंडल है यह बत्ती से सटा हुआ होता है और यह नीला होता है, ठीक है। ये इसमें कोई ऑक्सीजन की क्रिया नहीं, इसमें कोई वाष्प जो है ना ऑक्सीजन की क्रिया नहीं हो पाता, ठीक है। ये सबसे कम, इसमें तापमान भी कम रहेगा। तो ये केंद्रीय मंडल क्या है, इसमें तापमान कम रहने वाला है। और प्रकाशमान में क्या है, सबसे अधिक गर्म होगा, गर्म तो ज़्यादा ये होगा बट प्रकाश ज़्यादा इसमें होगा, किसमें, प्रकाशमान मंडल में। यदि अब हम, तो याद रखोगे कभी कभी क्या पूछ देता है, मोमबत्ती का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा मोमबत्ती का जो रासायनिक नाम है ना, वो पेंटाकोसेन है, जिसका सूत्र क्या होता है, C25H52, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोमबत्ती का ज्वाला के बारे में, ठीक है। एक लास्ट चीज बचा हुआ है दोस्तों, क्या है, एलपीजी। आपने नाम सुना है एलपीजी, क्या है, हम सब एलपीजी को हिंदी में क्या कहते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। चलिए, तो ये एलपीजी क्या है, तो आपको पता है दोस्तों कि एलपीजी क्या है, तो एलपीजी जो है ना, पेट्रोलियम गैस, कौन कौन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन का मिश्रण है, ठीक है। याद रखोगे एलपीजी क्या है, तो एलपीजी की बात है बट मुख्य रूप से ना वो पीजी ही है, ठीक है। पीजी बताते हैं, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस, ठीक है। तो ये जो आप जो यहाँ पे जो 3 गैस देख रहे हो ना, ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन, ये पेट्रोलियम गैस है, मतलब ये पेट्रोल से प्राप्त होता है। जहाँ पे पेट्रोल रहेगा ना, वहाँ पे संभावना है कि ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन भी दोस्तों रहने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तीनों गैसों का मिश्रण है एलपीजी, ठीक है। बट इसमें जो मुख्य अवयव कौन है, ब्यूटेन। तो सवाल पूछता है कि एलपीजी में मुख्य अवयव के रूप में क्या रहता है, तो ब्यूटेन रहता है और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा ब्यूटेन का ही होता है, ठीक है, इसीलिए। अच्छा, एलपीजी क्या है, तो एलपीजी जब हमसे इस गैस को जब हम सिलेंडर में भरते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें दबाव बढ़ने के कारण ना, ये जो गैस की अवस्था में जो रहता है वो क्या होता है, वो द्रवीभूत हो जाता है, मतलब वो लिक्विड के रूप में हो जाता है। हम इसीलिए दोस्तों इस पीजी को क्या कह देते हैं, एलपीजी कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, एलपीजी गैस प्राप्त होता कैसे है जी, तो आपको बताया ना कि जहाँ पर पेट्रोलियम रहेगा वहाँ पे एलपीजी, ये आपका पीजी रहने वाला है, मतलब कौन कौन, ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन, ठीक है। तो एलपीजी जो गैस दोस्तों पेट्रोलियम के प्रवाहजी स्त्रवण तथा प्राकृतिक गैसों से प्राप्त किया जाता है। एलपीजी एक अच्छा ईंधन है, इसीलिए सब दोस्तों क्या करते हैं, एलपीजी का इस्तेमाल अपने रसोई घरों में करते हैं। एलपीजी गैस को लाल रंग के सिलेंडरों में भरा जाता है, ठीक है, और उसमें बल्ब लगा होता है ताकि वो लीक न कर पाए और हम उसे इस्तेमाल कर पाए, कहाँ पे, अपने रसोई घर में। बट क्या है, दिक्कत कहाँ है कि जब कभी भी हो सकता है कि एलपीजी गैस उस सिलेंडर, भरे हुए सिलेंडर से लीक कर जाए। अब हम भाई उसको लोड करते हैं गाड़ी पे, या उसमें जो पाइप लगा होता है
उसको कहीं कहीं कुछ चूहा काट दे, उसको बोलवा होता है वो ढीला रह जाए, है ना, तो क्या होगा, ये गैस हमेशा निकलते रहेगा और आपको पता भी नहीं चलने वाला है कि मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, वो लीक कर रहा है कि नहीं दोस्तों कर रहा है। तो उसमें ये पता करने के लिए कि आपका एलपीजी गैस लीक ना हो, ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये इतना अत्यंत ज्वलनशील होता है ना कि यदि एक बार एलपीजी गैस निकल रहा है, ठीक है, और यदि बगल में उसके आसपास में यदि कहीं पर आग भी लगा हुआ दोस्तों, तो वो आग के संपर्क में आ करके ना वो काफ़ी ज़्यादा तबाही भी मचा सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, उस सिलेंडर में क्या करते हैं दोस्तों, एक महकने वाला गंध के जैसा पदार्थ उसमें मिला देते हैं, ताकि जब भी गैस निकले, उस सिलेंडर से निकले, तो आपको समझ में आए कि कैसे गैस वो लीक कर रहा है और आप बाहरी खतराओं से बच सकते हैं। तो उस एलपीजी गैस में जो मिलाया जाता है वो गंध के रूप में महकने वाला, ठीक है, वो होता है एथिल मरकैप्टन, जिसका सूत्र क्या होता है C2H5SH, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे एलपीजी होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि पाठ खत्म हो गया है और आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आप प्यार बना रहे, ठीक है। आगे क्या पढ़ना है कमेंट करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम,